उत्तर प्रदेश की जब भी बात होती है तो उत्तर प्रदेश में जो चीज काफी महत्वपूर्ण है, राजनीति और गुंडागर्दी। आज हम सभी की निगाहें इस बात पे अड़ी थी कि अतीक अहमद का हो सकता है गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए या फिर एनकाउंटर हो जाए, लेकिन एकदम से गांव देहात के में नहीं कहते, एकदम से माहौल बदल दिया। वही हाल आज उत्तर प्रदेश में हुआ, एकदम से माहौल बदल गया। अचानक से खबर आती है अभी से कुछ देर पहले कि अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हो गया, जो हर किसी को चौंका के रख दिया। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का इनकाउंटर किया गया। सिर्फ असद अहमद का ही इनकाउंटर आज नहीं हुआ, असद अहमद के साथ साथ 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ, जिसमें से पहला नाम असद अहमद का है, वहीं दूसरा नाम शूटर गुलाम का है, वहीं तीसरा नाम गुर्गे मुसलमान का है। अब आप सोच रहे होंगे कि उमेश पाल हत्याकांड कब का है। उमेश पाल हत्याकांड अभी से कुछ दिन पहले फरवरी में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी। वो भी दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई थी। वो भी कब, जब उमेश पाल 12 बजे दिन में यानी 12-1 के बीच में, जब वो खाना पीना खा के अपने गली में टहल रहे थे, उसी समय उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की हत्या इसलिए की गई थी कि वो राजू पाल हत्या के बहुत ही करीब से जानते थे और उनके बारे में राजू पाल का जो हत्याकांड था उसमें वो चश्मदीद गवाह थे राजू पाल हत्याकांड के। जो दर्शक नए हैं मैं उनको बता दूं, या जो दर्शक नहीं जानते हैं, राजू पाल हत्याकांड कब था, क्या था। राजू पाल हत्याकांड 2005 में हुआ था। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हुई थी। और वो राजू पाल जब राजू पाल की हत्या हुई थी उस समय राजू पाल बीएसपी से विधायक हुआ करते थे और अतीक अहमद सपा में थे, और उसमें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी। और आप सभी को पता है समाजवादी पार्टी की क्या छवि है। समाजवादी पार्टी को हमेशा से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण कर देती है, माफियाओं को संरक्षण देती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह इतिहास कह रहा है। इतिहास को जब आप उलट कर देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास रहा है। जब समाजवादी पार्टियों का जब दौर था उत्तर प्रदेश में, उस समय गुंडा और माफिया कितना चरम पे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। किसी की हिम्मत नहीं होती थी समाजवादी पार्टियों के खिलाफ बोलने की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड कह रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बैठ के कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड कह रहा। जाके पढ़ा हुआ जाके पढ़ लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो। जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो उमेश पाल जो थे वो राजू पाल के साला थे, और उमेश पाल बहुत ही नजदीक से जानते थे कि कैसे राजू पाल की हत्या हुई, क्या हुई, उनमें कौन कौन किस किस लोगों पे आरोप है, कौन लोगों ने उमेश राजू पाल को मारा, हर चीज जानता था उमेश पाल। और राजू पाल की जब हत्या हुई थी तब राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने 2 लोगों पे आरोप लगाया था, अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई। इन दोनों लोगों पे पूजा पाल ने आरोप लगाया था। आज जब एनकाउंटर हुआ तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ट्वीट निकलकर सामने आया है। हम आपको जरा पहले वो ट्वीट पढ़ के बताते हैं कि अखिलेश यादव इस घटना पे क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं, झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं करती है। आज के वो हालिया इनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए और दोषी को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। किस भाईचारे की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपराधियों को संरक्षण देना भाईचारे की बात होती है? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भाईचारा आपको मुबारक। और मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं या मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं ये अखिलेश यादव किस भाईचारे की बात कर रहे हैं। राजू पाल हत्याकांड 2005 की थी। 2005 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसके बाद बहन मायावती की सरकार आई, फिर अखिलेश यादव का सरकार आया, लेकिन फैसला आज तक नहीं हो पाया। मतलब ये लोग कितने अपराध में लिप्त हैं ये सोचने की जरूरत है। और फिर आज कह रहे हैं
कि भाईचारे की बात, ठीक बात है, भाईचारा होना चाहिए, हम भाईचारे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो सच है वो सच कहने की क्षमता रखिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पे आज एक क्लिप योगी आदित्यनाथ का भी वायरल हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का क्लिप है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा कर देना है। जब से अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की इनकाउंटर हुआ है, उसके बाद से यह क्लिप सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और आज अतीक अहमद की पेशी भी थी, वो कोर्ट में ही थे, तो उनको इस बात की जानकारी दी गई कि आपके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया है। तो अतीक अहमद फूट फूट के रोने लगा, और ये मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद चक्कर लग के वहीं पे अदालत में ही गिर गया। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, ये मीडिया रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद जब ये घटना हुआ, योगी आदित्यनाथ ने अपने हाईकमान अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जांच पड़ताल की है, और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तो योगी आदित्यनाथ ने सराहना भी की है। उसी पे आज जब ये खबर निकलकर सामने आई कि असद अहमद, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हो गया, तो उमेश पाल की मां का भी एक बयान निकलकर सामने आया है, और उमेश पाल की पत्नी का भी एक बयान निकलकर सामने आया है। उमेश पाल की मां कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैं न्याय देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देती हूं, और उनसे अपील करती हूं कि आगे भी न्याय दें। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है, मुख्यमंत्री पे हमारा पूरा विश्वास है, और आज हमारे बेटे को श्रद्धांजलि मिली है। ये उमेश पाल की मां का बयान है, और इसी घटनाक्रम पे उमेश पाल की पत्नी का भी बयान निकलकर सामने आया है। उमेश पाल की पत्नी ये कहते हुए नजर आ रही है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करती हूं, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिल को सजा दिलाई, इंसाफ हुआ है, पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग। ये उमेश पाल हत्याकांड के जो उनकी मां है और उनकी पत्नी है उमेश पाल की, उनका ये बयान निकलकर सामने आया है। अब देखना यह है कि आज इस पूरे राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल आया है, इस भूचाल से आने वाले समय में कितना कुछ असर पड़ पाता है। क्या उत्तर प्रदेश के जो गुंडा माफिया हैं, उनके लिए भी बहुत सबक का ये विषय है, उनको भी इनसे कुछ सीख, आज के जिस पूरे प्रकरण से कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना नवयुग टीवी। धन्यवाद।